अस्सलामुअलैकुम गाइस, यूट्यूब मुन्नी चैनल में आप सबका स्वागत है। देखिए मैंने लाई हूँ आपके लिए बेहतरीन काढ़ा। देखिए कितना मज़े का और कितना अच्छा, बच्चों के लिए बड़ों के लिए। अब तो इसको बनाने का तरीका आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखिए तो आपके समझ में आ जाएंगे। गाइस, मुन्नी रेसिपी यूट्यूब में आप सबका स्वागत है। आज मैंने लाई हूँ आपके लिए घर के ही सामान से, घर के ही सामग्री से बहुत अच्छी, बच्चों के लिए बड़ों के लिए बहुत बेहतरीन मुफीद, जो आजकल वायरल चल रहा है। बारिश का मौसम चल रहा है, उसमें बच्चे अक्सर बीमार हो रहे हैं। तो मैंने उसके लिए अपने हिसाब से जो मेरी मम्मी ने मुझे बताया था, मैं आप सबको बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो मुझे देखिए, और ये काढ़ा बिल्कुल आप लोग बनाइए तो दवाइयों से भी बचेंगे और तकलीफ़ों से भी बचेंगे। जैसे सीने में ज़्यादा बलगम हो जाता है, कफ हो जाता है, सांस लगने लगती है, तो उसके लिए मैंने आपके लिए गुणकारी काढ़ा बनाई हूँ। तो ये आपको भी बताती हूँ। तो मैंने एक पतीली में पानी ले लिया है, 1 लोटा, बिल्कुल इसका मेजरमेंट करके। तो ये 1 लोटा मैंने एक पतीली में डाल दिया है। एक चम्मच चाय की पत्ती नहीं लेना है हमको, 1 चम्मच से भी, पाव चम्मच से भी कम चाय की पत्ती लेना, जो मैंने इसमें डाल दिया है। देखिए पाव चम्मच से भी कम है, तो उसमें मैंने डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे गुड़। देखिए अभी हमने ले लिया है, बस हमको इतना ही, इतने मेजरमेंट में हमको इतना ही गुड़ चाहिए जो हमने ले लिया है। देखिए आप, मैंने अब इसमें गुड़ डाल दिया है। अब इसमें हम 6 से 7 हम तुलसी के पत्ते डालेंगे। तुलसी के पत्ते भी बहुत मुफीद है, जो ये गुणकारी काढ़े में बहुत फ़ायदेमंद है। तो मैंने इसका इसीलिए आपको बताना चाह रही हूँ। तो आप देख लीजिए, बहुत बच्चे भी परेशान होते हैं, घर में बड़े भी परेशान होते हैं वायरल के हिसाब से। तो मैंने आप लोग के लिए बहुत गुणकारी काढ़ा बना रही हूँ। तो आप बनाइए, आपके बच्चों को भी दीजिए और बड़ों को भी दे दीजिए। तो मैंने ये तुलसी के पत्ते लिया है 8 से 7, वो भी डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे, हमने एक इतनी बड़ी 3 इंच की अदरक ले ली थी। आप अगर अदरक थोड़ी कम भी डाल सकते हैं तो डाल सकते हैं। मैंने उसके ना छोटे छोटे ऐसे टुकड़े कर दिए। अगर आप चाहिए तो कूट कर डालिए, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा है और बहुत ही अच्छी बात है। ये अदरक का मतलब अदरक से बहुत अच्छे फ़ायदे हैं और बहुत गुणकारी अदरक होती है। तो मैंने इसमें अदरक भी डाल दिया है। देखिए हमने इसमें ज़ाफ़रान ले लिया है, जैसे केसर जिसको बोला जाता है, जैसे केसर जैसे। देखिए हमने 2 से 3 काड़ी केसर डाला। ये भी बहुत फ़ायदेमंद है और बहुत गुणकारी है, जो बहुत अच्छे और बहुत बेहतरीन ये काढ़ा बनकर तैयार होता है। जैसे बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए है, बूढ़ों के लिए, आप जिसको भी चाहिए आप पिला सकते हैं। इससे कोई नुकसान नहीं है, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चुटकी जायफल। ये भी बहुत फ़ायदेमंद है, इसके भी बहुत फ़ायदे होते हैं और बहुत अच्छी चीज़ है। इससे कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये बारिश का मौसम चल रहा है, तो मैंने कहा कि चलो, मेरे घर में भी बहुत सर्दी खांसी है, तो मैंने भी मेरे घर में बनाया है। मेरे बच्चों के लिए, मेरे बच्चे हैं उनके लिए, मेरे शौहर के लिए, उनको भी बहुत सर्दी खांसी है। हमने लिया है पाव चम्मच अजवान। ये अजवान भी हम इसमें डाल देंगे। देखिए हमने अभी इसमें ये सब डाल दिया था, अजवान, तुलसी, गुड़, केसर और चाय की पत्ती, ये सब हमने इसमें, अदरक सब डाल दिया है। अब हमने लिए कुछ खड़े मसाले, जिसमें हमने लिया है दालचीनी 2 से 3 टुकड़े, 2 से 3 लौंग लिया है, 7 से 8-9 हमने काली मिर्च लिया है और सफ़ेद इलायची है। अब इसको हम इसमें डाल के कूट लेंगे थोड़ा सा, और ये भी डालेंगे। अगर आप बच्चों को पिला रहे हैं तो बच्चों को आप, जैसे 1 से 2 साल के बच्चों को पिला रहे हैं, तो आप जैसा डॉक्टर दवाई देते हैं 5 ml, 10 ml, तो आप 5-5 ml 2 से 3-4 साल के बच्चों को 5-5 ml ऐसा करके दिन में 3 टाइम पिला दीजिए। आपको बहुत फ़ायदा पहुँचेगा, बच्चों को भी बहुत आराम लगेगा, बच्चे भी रिलैक्स हो जाएंगे। जो हमने खड़े मसाले लिए थे, खड़े मसाले में जैसे हमने इलायची, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी का उपयोग किया है, तो हमने वो भी इसमें कूट कर डाल दिया है।
तो देखिए इससे कोई नुकसान नहीं है, बच्चे उल्टी नहीं करते, बच्चों को इसका कोई फेवर भी गंदा नहीं होता, इसका लज्जत भी ख़राब नहीं होती है। तो मैंने कहा है कि दिन में से बच्चों को जैसे 1 साल से 5 साल के अंदर के बच्चों को अपन जैसे डॉक्टर जैसा 5-5 ml की हमको दवाई देते हैं, इसी तरह हम 5-5 ml के हिसाब से बच्चों को 3 टाइम पिलाएंगे तो बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। तो बच्चों को इससे कोई नुकसान भी नहीं। अगर इससे जो हम पूरा कफ ये टॉयलेट के ज़रिए से निकल जाएगा, इससे कोई घबराने वाली बात नहीं कुछ। अगर बच्चे को ज़्यादा गर्म लग रहा है तो आप 1 टाइम पिलाइए, अगर बच्चे को और ज़्यादा कुछ हो रहा है तो 2 टाइम पिलाइए, अगर फ़ायदा है तो 3 टाइम पिलाइए। और बड़ों को जैसे पिलाना है तो हम जैसे 1 चम्मच 3 टाइम करके पी सकते हैं। और रात में जब पीना है तो शर्त ये है कि इस पे पानी बिल्कुल नहीं पीना है। तो अब इसको हम रखेंगे पकने के लिए, इसको थोड़ा पका लेंगे। इसको पकाने के बाद में हम इसको स्टोर करेंगे। आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। जब आपको पिलाना है तो थोड़ा सा निकाल के हल्का सा गर्म करके ठंडा कर दे, तब इसको पिला दीजिए जैसा हम दवाई पिलाते। तो देखिए ये सब चीज़ों से, ये काढ़े से आप लोगों को इतना फ़ायदा होगा, इतना बहुत फ़ायदेमंद और बहुत गुणकारी ये काढ़ा है। तो चालू कर दिया है। अब हमने इसको पकने के लिए 2 से 3 मिनट के लिए, इसको 5 मिनट के लिए कम से कम इसको पका लेंगे। जब पूरा इसका अरक हो जाए तो हम इसको निकालेंगे। और इसके पकते वक्त मैं इसमें कब आपको हल्दी डालना है, हल्दी भी बहुत फ़ायदेमंद है, और कितनी डालना है और कैसे डालना है मैं आपको आगे बताती हूँ। देखो हमारा काढ़ा हो चुका है, मैंने गैस को स्लो कर दिया था। अब इस टिप में डालेंगे हम हल्दी। हल्दी मैंने एकदम छोटा चम्मच पाव लिया है। अब इसको हम 1 मिनट के लिए पका लेंगे और बस इसको उतार लेंगे। ये बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन काढ़ा है और बहुत अच्छे से बच्चों को फ़ायदा पहुंचाता है, बड़ों को फ़ायदा पहुंचाता है, बूढ़ों को। अगर आप मेरे हिसाब से, मेरे टिप दिए हुए हिसाब से उनको पिलाएंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। जैसे हमने कोरोना में ये हमने खुद बनाकर हमने घर में अपना इलाज किया था, तो बहुत वायरल से हम बचे थे, हर चीज़ से बचे थे। तो ये मैंने अभी भी बनाया। जैसे आजकल बरसात का मौसम चल रहा है और वायरल बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, कफ ज़्यादा हो रहा है, सर्दी ज़्यादा हो रही, छींके, सर्दी, कफ सबके लिए मुफीद है। जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए बहुत मुफीद है। इनको रात में पिला दो 1-1 चम्मच। जो बड़े बच्चे हैं उनको 1 चम्मच, जो छोटे बच्चे हैं उनको बस मैंने जैसे हिसाब से तोल कर बताया। जैसे छोटे बच्चों को 5 ml और बड़े बच्चों को 1-1 चम्मच। तो 5 साल के बच्चों के लिए 5-5 ml और बड़े बच्चों के लिए 1 स्पून पिलाइए तो बहुत फ़ायदेमंद है। आप मेरे हिसाब से पिलाइए, 3 दिन पिलाइए। 3 दिन का कोर्स रहता है, आप 3 दिन पिलाइए। फिर इसको फ्रिज में स्टोर कर दीजिए। अगर फ्रिज में स्टोर कर देते हैं तो बाद में पिलाने के टाइम पे 2-3 मिनट के लिए निकाल दीजिए, हल्का सा गर्म करके फिर रखिए और फिर उसको पिलाइए। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। अब मैंने मेरा गैस बंद कर दिया है, हमारा काढ़ा हो चुका है। देखिए आपको अगर मेजरमेंट नहीं समझ रहा है तो मैंने ये गिलास लिया है, मैंने ये 2 गिलास का लिया था। 1 गिलास हमने इसको पका लिया और 1 गिलास बचा लिया। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए हमारा काढ़ा हो चुका है। अब इसको हम छान लेंगे अच्छे से। देखिए हमारा काढ़ा बनकर एकदम रेडी हो गया है। ये मैंने अपने तरीके से और बहुत बेहतरीन और बहुत फ़ायदेमंद काढ़ा बनाया है। तो मेरी रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आ गई हो तो मिलते हैं अगले रेसिपी में। मुझे अगर मेरी रेसिपी आप लोग को पसंद आ गई तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए खुदा हाफिज़, मिलते हैं अगले रेसिपी में।